ब्राह्मण जो पंडित है, पंडित की बेटी से शादी कीजिए, उसका शुद्धिकरण आप विवाह कीजिए, उसका केस मैं लड़ूंगा, कितना खर्च होगा मैं करूंगा। सुना आपने? ये कह रहा है कि ब्राह्मण जाति की लड़कियों से शादी करो और उनका शुद्धिकरण करो। शुद्धिकरण बहुत ही अपमानजनक भाषा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो चलिए पढ़े लिखे लोगों की भाषा सुनते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उससे उसका संबंध नहीं बना। ये महाशय आईएएस ऑफिसर है और ये कह रहा है कि जब तक मेरे बेटे की शादी एक ब्राह्मण लड़की से नहीं हो जाती, या जब तक मेरा बेटा एक ब्राह्मण लड़की से संबंध नहीं बना लेता, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने या इनके जैसे और न जाने कितने लोगों ने सिर्फ ब्राह्मण जाति की लड़कियों का मर्यादा का हनन ही नहीं किया है, इन दोनों ने पूरे के पूरे हिंदू जाति की लड़कियों का मर्यादा का हनन किया है। और हिंदू जाति की समुद्र में ब्राह्मण जाति हो या राजपूत जाति हो एक बूंद की तरह है, और एक बूंद भला पूरे समुद्र के दायित्व का बोझ अपने कंधे पर कैसे उठा सकती है। तो इस पर आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। उनको प्रधानमंत्री बनाने में हम सभी हिंदुओं का समान योगदान है। लेकिन इस तरह के बयान के विरोध में क्या आपने कभी उनके मुखार वृंद से कुछ भी सुना है? नहीं सुना है और सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में वो इतने अंधे हो चुके हैं कि जनरल कास्ट की लड़कियों को, खास तौर पर ब्राह्मण और राजपूत की लड़कियों को दांव पर लगा रखा है। जिसके मन में जो आता है वो बोल करके निकल जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। इसलिए पूरे हिंदू समाज को आगे आना होगा और इन जैसे राक्षसों का विरोध करना होगा, वरना जैसे एक आलू टोकरी में सड़ जाता है तो पूरे टोकरी को सड़ा डालता है। तो उस आलू को वहां से हटाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से इन जैसे चाहिलों की अराजकता की फौज बन चुकी है भारत में। अगर इनको हम समाज से नहीं हटाएंगे तो ये पूरे समाज को ही प्रदूषित कर देंगे।